हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मंत्रिपरिषद 2024 के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड में कि भजनलाल शर्मा को कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास कार्मिक विभाग है, गृह विभाग है, आबकारी विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, आयोजना विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास 6 विभाग हैं, जिनमें कार्मिक विभाग, गृह विभाग, आबकारी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और आयोजना विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। भजनलाल शर्मा के जरूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा इनके पूछे जाते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पास किस विभाग का प्रभार है, तो ये ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड। सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग। ध्यान में रखना है इनके पास 6 विभाग हैं। वित्त विभाग इनके पास है, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद बेरवा जी के पास कौन कौन से विभाग हैं। इनके पास 4 इंपॉर्टेंट विभाग है, ध्यान में रखना है। तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। 4 विभाग हैं, ध्यान में रखना है। तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है, उच्च शिक्षा विभाग भी इनके पास है, आयुष विभाग और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। ये इनकी फ़ोटो है, ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे किरोड़ीलाल मीणा जी के पास, इनके पास कौन सा विभाग है। तो ध्यान में रखना है, इनके पास कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग है, जन अभियोग निराकरण विभाग है। किरोड़ीलाल मीणा जी के पास 4 विभाग हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें से कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग। ध्यान में रखना है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो 1 से 2 बार वीडियो को देखा वो तो अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री गजेंद्र सिंह खेवसर के बारे में। इनको याद रखना, ये एक ही है इनके पास महत्वपूर्ण विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। ध्यान में रखना, इनके पास ये इनकी फ़ोटो है, इनके पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। अगली स्लाइड। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास कौन कौन से विभाग हैं। तो ध्यान में रखना है, इनके पास 5 इंपॉर्टेंट विभाग है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। ये 5 इनके पास इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखना है पाँचों। इनके पास सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है, खेल विभाग भी इनके पास है, संचार विभाग भी इनके पास है और उद्योग विभाग भी इनके पास है। और उद्योग और उद्यमिता को दोनों को साथ में याद रखना है, खेल और सैनिक कल्याण को साथ में याद रख लेना है। ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली स्लाइड पे हम मदन दिलावर जी की बात करते हैं। इनके तो सभी को वैसे भी याद हैं। इनके पास 3 विभाग हैं। विद्यालय शिक्षा विभाग इनके पास है, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, तीनों विभाग इनके पास हैं। इनमें ये 2 तो हमें याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री से याद रह जाता है शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, पर ये एक है, इससे भी ध्यान में रखना कि पंचायती राज विभाग भी इनके पास ही है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री कन्हैया लाल के बारे में। इनके पास 2 विभाग हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इनके पास है और भूजल विभाग इनके पास है। ये इनकी फ़ोटो है। 2 विभाग इनके पास कौन से, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री जोगाराम पटेल के बारे में। इनके पास 3 इंपॉर्टेंट विभाग हैं। इनमें से संसदीय कार्य विभाग, न्याय विभाग इनके पास है, विधि एवं विधि कार्य विभाग। इनके तीनों एक जैसे से हैं, जैसे संसद से संबंधित तो संसदीय कार्य विभाग हो गया, न्याय और विधिक कार्य विभाग, तो इनका ध्यान में रखना है, इनकी फ़ोटो है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री सुरेश रावत के बारे में। इनके पास एक इंपॉर्टेंट विभाग है, ध्यान में रखना, जल संसाधन विभाग। ये सब पूछा जा सकता है कि हमारे जल मंत्री कौन है, तो ये याद रखना है, हमारे जल मंत्री हैं सुरेश रावत। ये इनकी फ़ोटो है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री अविनाश गहलोत। इनके पास भी एक इम्पॉर्टेंट विभाग है,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना अविनाश गहलोत। ये इनकी फ़ोटो है, इनके पास एक ही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री सुमित गोदारा के बारे में। इनके पास दोनों एक जैसे से विभाग हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके पास है, उपभोक्ता मामले विभाग इनके पास है। ये इनकी फ़ोटो है, इनके पास दो विभाग हैं, उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री जोगाराम कुमावत के बारे में। ये शायद नाम में मिस्टेक है, जोराराम लिख दिया है, जोगाराम है इनका नाम। इनके पास है पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग। तीनों विभाग एक जैसे हैं, जैसे गोपालन विभाग हो गया और पशुपालन विभाग एक जैसे हैं और देवस्थान विभाग अलग से आ जाएंगे। ये इनकी फ़ोटो है, इनके पास तीन इंपॉर्टेंट विभाग है, देवस्थान विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ध्यान में रखना है इन तीनों को। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री बाबूलाल खराड़ी के बारे में। ये जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, तो इनके पास एक तो ये जनजातीय वाला हो गया, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग, दोनों ध्यान में रखना है इनके पास। ये इनकी फ़ोटो है, इनके पास दो विभाग हैं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, ये ऐसे याद रह जाएगा कि ये जनजाति से आते हैं तो इनका वैसे हो जाएगा, और एक अलग से ध्यान रखना गृह रक्षा विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री हेमंत मीणा के बारे में। इनके पास भी दो इंपॉर्टेंट विभाग हैं, राजस्व विभाग इनके पास है, उपनिवेशन विभाग इनके पास है। ये इनकी फ़ोटो है, दो विभाग इंपॉर्टेंट इनके पास हैं, उपनिवेशन विभाग और राजस्व विभाग। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पहले राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान के वर्तमान में राजस्व मंत्री कौन है, तो ये पूछा जाएगा, तो ये इसका उत्तर होगा हेमंत मीणा। ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री संजय शर्मा के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है, तो ज़्यादा ये दो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन मंत्री कौन है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ध्यान में रखना दो। तीसरा इनके पास इंपॉर्टेंट विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये इनकी फ़ोटो रही। संजय शर्मा के पास तीनों विभाग, ये याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि वन विभाग किसके पास है, ये दोनों एक साथ याद रह जाएंगे, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे श्री गौतम कुमार के बारे में। इनके पास दो विभाग हैं, सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। दो विभाग हैं गौतम कुमार के पास, सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। ध्यान में रखना है, सहकारिता विभाग वाला ज़्यादा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो ये ध्यान में रखना है। केंद्र में सहकारिता मंत्री कौन है, ये अलग से आपको देखना कौन है, ये राजस्थान के बारे में है ना। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे जाबर सिंह खर्रा के बारे में। इनके पास दो विभाग हैं, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। ये इनकी फ़ोटो है, ध्यान में रखना है, दोनों एक जैसे से हैं कि नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। अगली स्लाइड में हम चर्चा करते हैं श्री हीरालाल नागर के बारे में। इनके पास एक ही विभाग है, ऊर्जा विभाग। ये ध्यान में रखना है, इनकी फ़ोटो है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये हीरालाल नागर है। इस वीडियो में हमने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में चर्चा की है। राज्य मंत्री जो अधीनस्थ होते हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो इन मंत्रियों के अधीनस्थ होते हैं, उनके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ध्यान में ये रखना है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में वर्तमान में कितनी महिला मंत्री हैं, तो ये दो ध्यान में रखना है। एक तो दिया कुमारी है और एक अलग से उनका मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। मंत्री सारे हो गए हैं, ध्यान रखना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।